For symmetrical objects, its geometrical center is its center of mass. एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, for 2-point mass system, their center of mass divide the line joining them in inverse ratio of their masses. इसका मतलब डायग्राम बना के देखिए, यदि कोई रॉड होता तो सिमेट्रिकल उसका सेंटर ऑफ मास होता बीच में L/2 L/2। यदि कोई डिस्क होता तो उसका सेंटर ऑफ मास होता यहाँ बीच में। यदि स्क्वायर प्लेट देख रहे हैं, डायगोनल जहां कट कर रहा है या बीच में। रेक्टेंगुलर प्लेट तो भी ये डायगोनल जहां कट कर रहा है या बीच में। यदि ट्रायंगुलर प्लेट तो सेंट्रॉइड। और जब 2 पॉइंट मास के बारे में कह रहा हूं, ये है M1 और ये है M2, तो जो हेवी होगा उसके नजदीक दिखेगा सेंटर ऑफ मास। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे ये किस रेशियो में होंगे? यदि ये डिस्टेंस आप कह रहे हैं R1 और ये R2, तो ये R1/R2 जो होगा ये होगा M2/M1। मतलब ये रेशियो लिखेंगे आप M2:M1, M2:M1। यदि रेशियो आप लिखते हैं M2:M1, उसके मीनिंग को समझिए ना, कि यदि आपको ये रेशियो ऐसे देख रहे हैं, डाटा कैसे लिखेंगे? R1 लिखेंगे M2/M1 + M2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, जो डिस्टेंस है उसको किस रेशियो में बांटेंगे? इंटू डी। और R2 कैसे लिखेंगे? M1/M1 + M2 इंटू डी। अब इसको अप्लाई करके देख लें आप एक पॉइंट में। मान लो ये है 6 kg का ब्लॉक और ये है 3 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर 18 मीटर का ये डिस्टेंस है, ये 18 मीटर का डिस्टेंस है। आपको बताना है कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक हम देखेंगे? सेंटर ऑफ मास कहीं देखेंगे तो इसके नजदीक। अभी तो ये पूरा है 18 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है मुझे। तो ये किस रेशियो में हमें देखना होगा? 3:6 वाले रेशियो में। ये डिस्टेंस जो है R1 कितना हो जाएगा? 3/6 + 3 × 18, ये 3/9, ये 2 × 3 दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर का ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया है? रेशियो, इनवर्स रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। तो सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट रेशियो में आप चल सकते हैं चाहे तो। सिंप्लीफाइड वे में मैंने फिर वो आइडिया रखा है। यदि आप ऐसे यदि इसे नहीं सॉल्व करना चाहें तो आप इनके कोऑर्डिनेट डिसाइड करिए और फिर M1x1 + M2x2/M1 + M2 यूज कर लीजिए। ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप करते हैं y एक्सिस ले लेते हैं और इसे x एक्सिस कह देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 18, 0 और ये XCM हम ढूंढ रहे होंगे।
इसी के लिए देख लीजिए मेथड 2, यहाँ XCM कैसे लिखोगे, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 हो गया 6, X1 हो गया कितना, तो 0 प्लस 3 इंटू 18 बाई M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 में क्या देख रहे हैं, 6 प्लस 3, ये कितना हो गया, 3 इंटू 18 बाई 9, दैट इज 6 मीटर। तो तब भी आपको एक्सीएम वही दिख रहा है, सेंटर से कितना, वो 6 kg से कितने डिस्टेंस पे, तो ये 6 मीटर पे। क्या ये आइडिया भी क्लियर है? इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर 3 पार्टिकल रहेगा तो M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। उसमें रेशियो में मत उलझिएगा, रेशियो की वाला आइडिया केवल 2 पार्टिकल में ठीक ठाक है। एक बार इसे चेक करिए, पेज बदलिए आप लोग। सर 1 सेकंड दिखा दो सर। लिख लिया? हाँ जी सर, हो गया। ये एक डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, उसके बगल में ये दूसरा पिज्जा आपके दोस्त ने ऑर्डर किया। आपका पिज्जा यदि M kg का है तो दूसरे दोस्त का पिज्जा कितने kg का होगा, आप थोड़ा सोच के बताइएगा, जल्दबाजी में बताइएगा तो उठक बैठक करवा दूंगा। डोमिनोज का ही दोनों पिज्जा है। आपका पिज्जा M kg का है, आपके दोस्त के पिज्जे का वेट बताइए। हे राम, अबे छोटा पिज्जा दिख रहा है वो पिज्जा का भी साइज नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो सोच रहा था डिस्क बोलूंगा तो नहीं समझ में आ, पिज्जा तो तुरंत समझ में आता है। ये दोस्त नहीं दुश्मन है, मेरे सामने में बड़ा पिज्जा खा रहा है। कितना होगा, 2M कर दोगे? नहीं, कुछ बच्चों का मन करता है अच्छा सर रेडियस डबल है तो पिज्जा डबल मास का होगा, खा के देखो तब पता चलेगा। मास कैसे लिखते हो, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डी। यदि पिज्जा एक ही कंपनी का है, साइज में बड़ा है, थिकनेस ऐसा थोड़ी ना होगा उसका डबल रोटी वाला इतना मोटा पिज्जा होगा, तो पिज्जा एक ही जैसा होगा, क्वालिटी एक ही। वो चीज पिज्जा ऑर्डर किया है तो दोनों चीज पिज्जा ऑर्डर किया है, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा किसी ने और ऑर्डर कर दिया। अब दोनों की थिकनेस एक जैसी और वो डेंसिटी एक जैसा, तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू डी। तो m किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है भाई, तो जब वो डिस्क होता है, डिस्क 1 डिस्क 2, यदि कह दिया जाए सेम मटेरियल सेम थिकनेस, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका मास ज्यादा। कितना ज्यादा, तो रेडियस डबल तो मास कितना, 4 टाइम्स, बोल तो लो 4m होगा। और यदि ये समझ में आ जाए, अब बताना है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 डिस्क सिस्टम। ये कंसेप्ट एक है जो छोटा सा यूज होता है। मास डिस्क के लिए फॉर डिस्क, डी थिकनेस है, डी डेंसिटी है। सॉल्व करते वक्त इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो सीधा तरीका है रेशियो, और जो आप लोग नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं भी छोड़ देता हूं, मुझे कौन सा जबरदस्ती सीखना है ये तरीका। ये एक्स वाई देखो, पहला मैंने 0 0 लिखा,
तो क्या दूसरे का कोऑर्डिनेट लिख लोगे या वो मुझे लिखना पड़ेगा? 3r, 0 और Yes, मास sir. कितना? 4m। अब अच्छे बच्चे हो आप लोग, जल्दी बताओ एक्ससीएम। m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 3r अपॉन m प्लस 4m 12/5r। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। 12/5r 12/5r। और यदि कुछ बच्चे जो थोड़ा फास्ट सोचते हो, क्योंकि दुनिया में तो हर एक तरह के लोग हैं, उनको पता है कि सेंटर ऑफ मास बड़े वाले पिज्जे की तरफ होगा। रेशियो कौन सा कहोगे? 4m/m, 4:1। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस आप लिख दोगे 4/4 + 1 × 3r, दैट इज 12r/5। तो जो लोग रेशियो में काम करना चाहो वो भी आंसर तक पहुंच सकते हो। और दोनों के चक्कर में मत पड़ना, कोई एक समझ में आ जाए तो भरोसा करना कॉलेज में, मतलब ये नहीं कि दोनों के चक्कर में जो एक समझ में आ रहा हो उसे भी डुबो दे। और कई बार ये कोऑर्डिनेट वाला ही फायदेमंद निकलता है, क्योंकि यदि 3 ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको फिर तो जाना है कोऑर्डिनेट वाले में ही ना। कर सकते हो, मैंने मना थोड़ी ना किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी अभी जो वो डिस्क देखा था आपने, अभी अभी जो वो डिस्क देखा था आपने, एक डिस्क को दूसरे के ऊपर में रख दिया, एक डिस्क को दूसरे के ऐसे ऊपर में रख दिया। अरे एक के ऊपर दूसरा डिस्क है भाई, यहां पर m और यहाँ 4m। अब मुझे ये बताओ, ये जो दोनों पिज्जा वाला सिस्टम है, इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे? एक्ससीएम कहाँ होगा? ओरिजिन आपने यहां मान लिया है, कहीं भी मान लो यहां मान लिया ओरिजिन, ये x, ये y, ये 0 0। तो इसका कितना हो जाएगा? -r0। कितना हो गया? -r0। और एक्ससीएम आपसे पूछ दिया गया। अब सॉल्व कैसे करोगे भाई? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, तो करोगे क्या? फॉर्मूला लगाओ, एक्ससीएम इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m इंटू -r प्लस 4m इंटू 0, क्योंकि वहां ओरिजिन माना है अब की बार, m प्लस 4m -r/5 आ गया। -r/5 मतलब सेंटर से r/5 लेफ्ट साइड, ओरिजिन से r/5 लेफ्ट साइड। नहीं नहीं, अभी करता हूँ ठीक, अभी ठीक करता हूँ। अब ठीक है, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ, आप यदि एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क रख देते हो, तो ये आइडिया क्लियर है? समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा और मजे लो, ये जो डिस्क है, ये एक और डिस्क है और ये एक और डिस्क है। ये आर वाई नहीं इसलिए ले रहे क्योंकि वाई एक्सिस 0 है, सिमेट्रिकल होने के कारण। आर, 2r और ये 3r रेडियस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सेम मटेरियल सेम थिकनेस। आपको बताना है एक्ससीएम क्या होगा। वाई नहीं ले रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के बाद एक्स पे ही सेंटर ऑफ मास होगा, वाई 0। तो सॉल्व करते वक्त क्या करना चाहिए?
यहाँ इसे m, इसे 4m और इसे 9m पहले लिख लो, से मान लिया। कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दो, 5r, 0, 2 2 4 3 7 1, 8r, 0 और XCM कैसे लिख दोगे? 9m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 5r प्लस m इंटू 8r अपॉन चेक कर लो, 3r प्लस 2r हो रहा है ना बालक? नाइन एम प्लस 4m प्लस m। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पहले लिख लो फिर वो। यहां चेक करिए, एक डिस्क है और इस डिस्क में एक छोटा सा टुकड़ा, देखना ध्यान से, काट के हटा दिया गया। अब ये डिस्क विथ होल दिखने लगा आपको और इसका XCM आपको बताने को कहा गया, जबकि ये ओरिजिन आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। और रेडियस की कहानी आप यदि देखना चाहते हैं, ये r, ये 2r। तो ऐसे केसेस में जब ये एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो ध्यान दीजिए, ये नहीं सोचेंगे कि टुकड़े को काट के हटा दिया गया। अपने इमेजिनेशन का यूज करो। सोचो एक डिस्क था पूरा 4m मास का और उसके ऊपर में मैं गैलेक्सी, एक दूसरे गैलेक्सी में जाकर के निगेटिव मास ढूंढ करके लाया और यहाँ -m ला के रख दिया, r रेडियस वाला एक डिस्क। यदि -m वाला रख दूंगा तो बताओ क्या मुझे वही डिस्क मिल जाएगा जिसका सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है? और अब वो जो जिसका पूछा जा रहा था के बदले मैं निकालूंगा किसका सेंटर ऑफ मास? दो डिस्क के कलेक्शन वाला, जिसमें एक मास है निगेटिव और एक पूरा कंप्लीट ओरिजिनल डिस्क है 4m मास का। और अब यदि आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला आइडिया अप्लाई कर रहे हो तो देखो, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट r0। मास 4m क्यों, ये समझ में आ गया है? 2r रेडियस का ओरिजिनल डिस्क 4m होगा यदि r रेडियस का ओरिजिनल डिस्क m है। और यहाँ -m इसलिए क्योंकि मुझे वो गायब हो जाएगा, छेद बन जाएगा यदि माइनस प्लस इकट्ठा होते हैं तो। अब यदि मैं XCM ढूंढना चाहता हूं तो ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, 4m इंटू 0 प्लस -m इंटू r अपॉन 4m प्लस -m। दो मास कौन से हो गए? m1 हो गया 4m और m2 हो गया -m। ये इमेजिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन। जिनकी इमेजिनेशन एबिलिटी अच्छी है वो बड़े आराम से ये अब सीख गए। सर ये एक बार वापस बता दो। आंसर आपके पास आ रहा है कितना, देखो
m इंटू आर अपॉन प्लस 3m, m कैंसिल आउट हो गया, माइनस r बाई 3। आप किधर एक्सपेक्ट करते थे सेंटर ऑफ मास? छेद वाले डिस्क का, जिधर छेद है उस तरफ या उसके अपोजिट शिफ्ट? अपोजिट कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिल गया? r बाई 3। पहले नोट कर लो, फिर एक बार घर पे आराम से देखना, और रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, उन्हें भी एनालाइज कर लो।